भानगढ़ किला। जो राजस्थान की अलवर जिले में स्थित है। यह सिर्फ एक किला ही नहीं, एक तांत्रिक के श्राप और एक तपस्वी के अभिशाप से जुड़ी कहानी है। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एकांत जगह में बैठ जाइए, क्योंकि डर और सस्पेंस के तूफानों से मौसम बिगड़ने वाला है। सुमित, स्नेहा और आदित्य तीनों बेस्ट फ्रेंड लाइब्रेरी के टेबल में बैठ के एक पुराने किताब के चैप्टरों में खोए हुए थे। वो किताब था भानगढ़ किला की। तीनों ही उस किताब में इस तरह से डूबे हुए थे कि लाइब्रेरी के भैया की बार बार पुकारने पर भी उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे लाइब्रेरी तब तक खाली हो चुका था। लाइब्रेरी में सन्नाटा इतना था कि घड़ी की टिक टिक आवाजें साफ गूंज रही थी। उसी समय स्नेहा के फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो। अरे 9 बज चुके हैं, इतने रात हो चुके हैं, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, बस आ ही रहे हैं, हम रास्ते में हैं पापा। ठीक है, संभाल के आना। है सुमित, 9 बज गए यार, शायद अब हमें चलना चाहिए। तीनों ही बातचीत करते हुए अपने गाड़ी से घर की तरफ रवाना हो चुके थे कि तभी सुमित बोला, या मजा आ गया। इतने दिन भानगढ़ के बारे में सिर्फ सुना था, पर आज इसे पढ़ के पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह सच में हॉन्टेड है। तभी गाड़ी चलाते हुए आदित्य बोला, हाँ सुमित, मैं भी तो दादाजी की मुंह से ही सुना था कि इस किले को भारत की प्रेताद जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन भाई कभी जाने की हिम्मत नहीं की। उन दोनों की बातचीत में स्नेहा पूरी तरह से खामोश बैठी थी। तभी सुमित बोला, अरे स्नेहा, क्या हुआ? कौन सी ख्यालों की दुनिया में डूबे हो तुम? गाइस, किताब में लिखे अनुसार राजकुमारी रत्ना देवी की आत्मा अगर अभी भी वहाँ है तो हमें दिखाई दे सकता है। क्यों ना वहाँ जाया जाए? इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा वहाँ जाने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। क्यों आदित्य? अरे नहीं यार, वहां जाना ठीक नहीं होगा। किताब में तो साफ साफ लिखा ही था कि शाम के बाद उस किले में जाना सरकार द्वारा मना किया गया है, क्योंकि उस किले के आसपास बहुत सारे घटनाएं घटे हैं जिसे नकारात्मक शक्तियों का असर माना गया है। आदित्य, तू इतना डरपोक है, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, तू बाहर ही रुकना, हम दोनों अंदर जाएंगे। फिलहाल तू अब गाड़ी भानगढ़ की तरफ घुमा। अरे चलना आदित्य, हम रात को रुकने थोड़ी वाले हैं। उन दोनों की काफी समझाने के बाद ना चाहते हुए भी आदित्य को अपनी गाड़ी भानगढ़ की तरफ घुमाना पड़ा। पता नहीं उनका यह फैसला कितना सही और गलत था। भानगढ़ जैसे खतरनाक जगह में जाके वापस लौटना मुमकिन था या नहीं था, इसका जवाब तो सिर्फ ये लोग ही दे सकता है। मस्त हिंदी गानों में गुनगुनाते हुए वो लोग भानगढ़ की तरफ रवाना हो चुके थे। करीब 2-3 घंटे बाद ठीक किले के सामने पहुंचते ही आदित्य ने अपनी गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते से ब्रेक मारा। घोर अंधेरे रात में वो किला और भी डरावना लग रहा था। बड़े बड़े इमारतों से बने ये किला, जहां दिन में ही लोग जाने से घबराता है, रात के समय वहां का नजारा कितना भयानक होगा, ये तो सिर्फ वो ही जाने जो वहां पहुंचा है। गाड़ी से उतरकर तीनों ही गेट के सामने पहुंचता है तो देखते हैं गेट के अंदर की तरफ से एक काले परछाई उनकी तरफ चल के आ रही है। वो आते आते ठीक उन तीनों के सामने आके खड़ा हुआ और एक भारी भरकम आवाज से बोलने लगा, अरे कौन हो तुम लोग, और इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि शाम के बाद इस किले में जाना
साफ मना है। वैसे आप कौन है? मैं इस किले का चौकीदार हूँ। भैया हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बस अंदर जाके फोटो खिंचवा के ही चले आएंगे। प्लीज सिर्फ कुछ समय के लिए जाने दीजिए। नहीं बेटा, सिर्फ तुम लोगों की शौक के लिए मैं जानबूझ के तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। फिलहाल अब तुम लोग जाओ यहाँ से, कल सुबह होने के बाद ही आना। अफसोस भरी चेहरे के साथ वो तीनों थोड़ा पीछे चले आए और स्नेहा सुमित को बोलने लगी, हे गाइस, सामने से जाने ना दे तो क्या हुआ? इस किले में जाने का और एक खुफिया रास्ता है। मैंने किताब में ही पाया था, जो कि पीछे की तरफ से है। हम लोग वहीं से अंदर जाएंगे। काफी समय ढूंढ ढूंढ के वो लोग पीछे के रास्ते से उस किले में दाखिल हुए। किले के अंदर फैले अंधेरे के कारण वो तीनों अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके धीरे धीरे अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचते ही एक ठंडी हवा उन तीनों को छू के निकलने का महसूस हुआ, जिसे वो लोग नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ते गए। तभी सुमित की लाइट दीवार पे लटकी एक पुराने तस्वीर पे पड़ा, जिसे देख सुमित बोला, वाह, तो ये है रानी साहिबा। तब तो वो तांत्रिक इस पे काला जादू करके कोई गलती नहीं की। अरे ऐसे बला को कौन पाना नहीं चाहेगा। हाय 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 हाय, तस्वीर में भी इसका रौनक कम नहीं लग रही। क्यों आदित्य, तेरा क्या कहना है? अबे तू हर बात में मुझे क्यों खींचता है? वैसे ही मेरी फटी हुई है, थोड़ा शर्म कर। ये तेरी दादी की उम्र की होगी। अरे बंद करो तुम दोनों की बकवास, थोड़ी देर चुप रहो ना। अगर वो गार्ड हमें सुन लिया तो धक्के मार के निकालेगा। चलते चलते वो तीनों ही अलग अलग दिशा में भटक गए थे। आदित्य पीछे मुड़ के देखा तो स्नेहा और सुमित उसके पीछे नहीं था। सुमित, स्नेहा, अरे कहाँ हो तुम लोग? तभी उस किले के अंदर से जोर की एक चीख सुनाई दी। जो आवाज सुन के आदित्य भागते भागते किले की ओर भी अंदर की तरफ जाने लगा कि तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए और वो रुक गया, पर पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत उसमें नहीं था। कौन हो तुम? क्या तुम स्नेहा हो? बोलो ना। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। माथे से बहते पसीने की बूंद टप टप करके जमीन पर गिर रहा था। तभी उस तरफ से सुमित आवाज देते हुए कहने लगा, अरे आदित्य, क्या हुआ? तू अकेला अकेला क्या कर रहा है वहाँ? सुमित को देख आदित्य के मन में थोड़ी साहस आई तो पीछे मुड़ के देखा तो स्नेहा ही था, जिसने उसके हाथ कस के पकड़े हुए थे। अबे भूतनी के, तुम लोग तो मुझे ऐसे ही मार डालोगे। अबे खोचू, अगर मैं तुझे नहीं पकड़ता तो तू सीधा कुएं में जाके गिरता। सामने देख, डरपोक कहेगा। गाइस प्लीज चलो ना यहाँ से, काफी समय तो हो गया ना, मैं और नहीं रहने वाला। आदित्य इतना कहते वो तीनों बाहर की तरफ निकल ही रहे थे कि तभी उस किले के अंदर से स्नेहा और आदित्य को किसी ने पुकारने लगा, जिसे सुन के वो लोग दौड़ के अंदर गया तो देखा सुमित वहां बुरे हालात में फंसे हुए थे। अरे निकालो यार मुझे यहाँ से। पर सुमित, तू तो अभी अभी हमारे साथ था ना? क्या? अरे मैं कब गया तुम लोगों के साथ? करीब आधे घंटे से फंसा हुआ हूं मैं। सुमित की ये बात सुन के वो दोनों पूरी तरह से दंग रह गए। तो वो कौन था जो हमारे साथ थे? तीनों की हालत
पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो लोग देर ना करते हुए सुमित को उन पत्थरों के बीच से निकाल के जल्दी जल्दी उस पीछे की रास्ते से निकल गया। सुमित और स्नेहा को तो वहां राजकुमारी का आत्मा दिखाई नहीं दिया, पर उनको एक बात यकीन हो गया था कि भानगढ़ किला एक खतरनाक भूतिया किला है, जहां जाने की साहस आमतौर पे कोई ना ही करे तो अच्छा है। क्या आप जाना चाहोगे?